सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भाष्यति संस्कृत पुस्तक पाठ में आप सभी का एक बार पुनः 12वीं कक्षा की भाष्यति संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीयः पाठः न त्वं शोचितुमर्हसि का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक संख्या 1 से लेकर के और 7 तक के अर्थ समझा था, जिसमें सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध घर से निकल करके और महर्षि भार्गव के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिसके कारण से उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और साथ में वह अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। कारण कि वहां पर जो पशु पक्षी थे निर्भय होकर के विश्राम करते थे, बिना किसी डर के, और वहां पर उन्होंने अपने घोड़े से उतर करके और प्रणाम करके मुनि को प्रणाम करने के बाद पूजा पाठ किया, अपने घोड़े को स्पर्श करके और अपने सारथी से को वापस जाने के लिए कह रहे हैं और अपने पिता के लिए कुछ संदेशा भेजते हैं। तो उस पाठ को हम आगे समझते हैं और देखते हैं कि अपने पिता के लिए सिद्धार्थ ने कौन सा संदेशा भेजा। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और पाठ को और आगे बढ़ाते हैं। द्वितीयः पाठः न त्वं शोचितुमर्हसि। इसके पहले हम लोगों ने 7 श्लोक पढ़े थे, जिसमें 7वें श्लोक का अर्थ था कि सिद्धार्थ ने ऐसा कह करके अपने आभूषण, अपने छंद, उस सारथी छंदक को उतार करके देते हैं। अब 8वें श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं, 8वें श्लोक को पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ, आपको श्लोक को दोहराना है, इसके बाद अर्थ देखेंगे। मुकुटादीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरम्। अर्थात मुकुटादीपकर्माणं मणिम आदाय भास्वरम। भास्वरम मणिम आदाय मने भास्वर, भा माने चमकने वाला, तो चमकीली मणि को आदाय हाथ से लेकर के, कि कैसी चमकदार मणि है, तो कहते हैं दीप कर्माणम, दीपक की तरह प्रकाशित करने वाली, माने दीपक की तरह प्रकाश करने वाली चमकदार मणि को कहाँ से लेकर के, मुकुटात माने मुकुट से निकाल करके, मुकुट से लेकर के, और ब्रुवन माने कहते हुए, ब्रुवन वाक्यम इदम, इदम वाक्यम ब्रुवन, यह वाक्य कहते हुए, तस्थौ सादित्य एव मंदरः, तस्थौ खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए, सादित्य एव मंदरः, स आदित्य इव मंदरः, यानी जैसे सूर्य के साथ में मंदराचल पर्वत खड़ा हुआ हो। माने उनकी जो सुंदरता है वो इस प्रकार से है कि जैसे मंदराचल पर्वत सूर्य के साथ में खड़ा हो, तो जो मणि है वो सूर्य की तरह चमक रही है, और जो सिद्धार्थ हैं वह मंदराचल पर्वत की तरह हैं। तात्पर्य कि
सिद्धार्थ अपनी चमकदार मणि को अपने सुंदर मुकुट से उतार करके निकाल करके और हाथ में लेकर के राजा छंदक के सामने यह कहते हुए खड़े हो गए। क्या कहते हुए खड़े हुए, अगले श्लोक में देखते हैं। कहता है, अनेन मणिना छंद प्रणम्य हुसो नृपः विज्ञाप्यो मुक्ति विश्रम्भम संताप विनिवृत्तये। कहते हैं, अनेन मणिना छंद, हे छंद, हे छंदक, अनेन मणिना, इस मणि के द्वारा, इस मणि को ले जा करके और क्या करना है, प्रणम्य हुसो नृपः, प्रणम्य प्रणाम करके, हुसो बार बार, नृपः माने राजा को, यानी राजा कौन है, सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन। तो इसलिए वह अपने मुकुट से मणि को निकाल करके और वह मणि छंदक के हाथ में देते हुए कहते हैं कि हे छंदक, इस मणि को ले जा करके आप मेरे पिताजी को दे देना और उन्हें प्रणाम करने के बाद विज्ञाप्यो, बताना है, आपको बताना है, आप बताइएगा। क्या बताइएगा, मुक्त विश्रम्भम संताप विनिवृत्तये, मुक्त विश्रम्भम, बिना विश्राम किए हुए, माने आप सीधे बिना विश्राम किए हुए जा कर के और मेरे पिताजी को बताना। कैसे बताना, क्यों बताना और क्या बताना, तो पहले कहते हैं संताप विनिवृत्तये, संताप को दूर करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि उनको अपने पिता के दुख का भान है। वह समझते हैं कि जिसका पुत्र घर से चला गया हो किसी भी कारण से, उसका पिता कितना दुखी हो सकता है। तो इसलिए वह कहते हैं कि हे छंदक, यह मणि ले जा करके मेरे पिताजी को दे दीजिएगा और उनको प्रणाम करते हुए, बार बार प्रणाम करके और बिना विश्राम किए आप उनके दुख को दूर करने के लिए ये बातें कहिएगा। कौन सी बातें कहना है, कहते हैं, श्लोक को पढ़ना है। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। कहते हैं, जरा मरण समनार्थम, जरा मरण नाशार्थम, मैं प्रविष्टो अस्मि, अहम प्रविष्टः अस्मि तपोवनम, अहम जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः अस्मि। मैं जरा और मरण के नाश के लिए, जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु, तो जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु के नाश के लिए। तो बुढ़ापा और मृत्यु का नाश कब होता है, जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जब जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, तो ना रहेगा बचपन, ना आएगा बुढ़ापा, ना आएगी जवानी। तो इसलिए कहते हैं कि जरा मरण नाशार्थम, जरा और मरण के नाश के लिए यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, प्रविष्टोस्मि तपोवनम, मैं इस तपोवन में प्रवेश हुआ हूँ। न खलु स्वर्ग तर्षेण, स्वर्ग तर्षेण न, स्वर्ग की इच्छा से नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग की इच्छा से इस तपोवन में प्रवेश नहीं किया, और न ही न अस्नेहेन, दीर्घ संधि न और अस्नेहेन, अस्नेह मने आपसे आपके साथ ऐसा नहीं कि मेरा प्रेम नहीं है, मैं
स्नेह के कारण इस तपोवन में प्रवेश नहीं हुआ, माने मैं नाराज होकर के प्रवेश नहीं हुआ, और न ही न मन्युना, और न ही मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। तो इसलिए मैं किसी क्रोध के कारण भी इस तपोवन में प्रवेश नहीं किया। तात्पर्य यह कि मेरे पिताजी को यह बताना कि मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपोवन में प्रवेश किया है। मैं न तो स्वर्ग की इच्छा रखता, मुझे स्वर्ग की इच्छा से यानी किसी स्वार्थ के कारण मैं तपोवन में नहीं आया, और न ही ऐसा भी नहीं कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है, मैं आपसे घृणा करता हूँ इसलिए मैं तपोवन में आया हूँ, या मुझे किसी से कोई क्रोध भी नहीं है। मैंने जो यह तपोवन का मार्ग चुना है तो किसी अस्नेह, क्रोध अथवा स्वार्थ के कारण नहीं चुना, मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह मार्ग चुना है। पुनः अगला श्लोक देखते हैं। तदेवमभिकृत निष्क्रांतम न मां शोचितुमर्हसि भूत्वा हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। एक बार पुनः। तदेवमभिनिष्क्रांतं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। तद एवं अभिनिष्क्रांतम, इसलिए तत् इसलिए, एवं इस उद्देश्य से, अभिनिष्क्रांतम निकले हुए मुझ पर, इसलिए मैं जिस उद्देश्य से निकला हूँ इस उद्देश्य से निकलने के कारण न माम शोचितुमर्हसि, मेरे विषय में आपको सोच नहीं करना चाहिए, मेरे विषय में आप किसी भी प्रकार से मत सोचें। क्यों कहते हैं भूत्वापि हि चिरं श्लेषः, यदि मैं भूत्वा अपि, यदि मैं आपके राजभवन में भी रहता, भूत्वा अपि ही चिरम श्लेषः, चिरम माने लंबे समय तक, श्लेष माने लगाव या साथ में रहना, सहवास, साथ में निवास करना। तो कहते हैं कि यदि मैं भवन में रहता भी तो हमारा जो मिलन था, हमारा जो श्लेष था, वह लंबे समय तक के लिए नहीं था, क्योंकि संसार है, आने जाने का संसार है, कौन कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हो सकता है कि आप चले जाते, या हो सकता है कि मैं चला जाता। तो इसलिए यदि मैं घर में भी रहता तब भी लंबे समय तक हमारा मिलन नहीं हो सकता था। कालेन न भविष्यति, लंबे समय तक के लिए नहीं होगा। तात्पर्य यह कि उनसे कहना कि हे पिताजी, हे महाराज, मैं मोक्ष के उद्देश्य से निकला हूँ, और इस उद्देश्य के कारण आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं आपके साथ वहाँ पर रहता भी, यदि मैं आपके साथ उस राजभवन में रहता भी, तब भी हमारा और आपका मिलन लंबे समय तक के लिए नहीं हो सकता था। पुनः कहता है ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः तस्मान् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। कहते हैं तो ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः, जब हमारा बिछड़ना तय है तो क्यों ना, तस्मात् मोक्षाय मे मतिः,
इसलिए मेरा ऐसा मत, मेरी ऐसी बुद्धि है या मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए। जब हमें पता है कि हमें एक ना एक दिन बिछड़ना है, तो ऐसी स्थिति में हमें मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। विप्रयोगः कथम न स्यात् भूयोपि स्वजनादिति। कहते हैं विप्रयोगः कथम न स्यात्, कथम विप्रयोगः न स्यात्, किसका या किस प्रकार से क्यों नहीं विप्रयोगः स्यात्, क्यों नहीं लोगों का बिछड़ना होता है। अर्थात अपने परिजनों से जितने भी लोग हैं उनको सबको कभी ना कभी स्वजनात इति, स्वजनात अपने लोगों से, अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से भूयोपि विप्रयोगः कथम न स्यात्, किसका वियोग नहीं हुआ है। यानी संसार में जितने मनुष्य होते हैं उनका सबका अपने परिजनों से कभी न कभी बिछड़ना होता ही है। और इसलिए जब यह तय है कि हमें बिछड़ना है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्यों ना मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करूं, ऐसा मैं मानता हूं। पुनः आगे कहते हैं यदपि स्याद समये यातो वनमासाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। एक बार पुनः यदपि स्याद समये यातो वनमासाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यद्यपि स्यात् असमये, यद्यपि हो सकता है, असमये यातः कि मेरा निकलना सही समय में ना हुआ हो सकता है कि मैंने यह जो संन्यास का निर्णय लिया है यह सही समय पर ना लिया हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयसीणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नंते तनुत्यजाम। हमारे यहाँ बचपन में विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए, फिर जवानी में विषय वासनाओं का उपभोग करना चाहिए, वृद्धावस्था में मुनियों की तरह आचरण करना चाहिए और अंत में योग के द्वारा शरीर का त्याग करना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है कि मेरी जो यह सन्यास की परंपरा है, जो सन्यास के लिए, जिस सन्यास के लिए मैं निकला हूँ, तो हो सकता है कि मैं जवानी में निकल गया तो आपके लिए समय उचित ना हो। इसलिए कहते हैं यद्यपि स्याद समये यातः, हो सकता है कि मैं असमय जा रहा हूँ। वनम आसाविति, असौ वनम इति, इस वन में अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति, इस चंचल संसार में जीवित रहने पर धर्म के लिए अकालः नास्ति, धर्म के लिए कोई भी समय अनुचित समय नहीं है। मतलब भाई कौन कब पता चला कि जवानी से जिस बुढ़ापे में हमको धर्म का आचरण करना था वह बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में ही चले गए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमें किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। धर्म का आचरण करने के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं है। तात्पर्य यह कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं, उनसे कहलवाते हैं कि हे छंदक,
जा कर के मेरे पिताजी से कह देना कि हो सकता है कि आपकी दृष्टि में मेरा जाना सही समय पर ना हुआ हो, लेकिन क्योंकि जो धर्म है, धर्म के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं होता है, क्योंकि यह संसार जो है तो चंचल है, चलायमान है, हमेशा चलता रहता है, एक आता है दूसरा जाता है, कौन कब चलाया कोई ठिकाना नहीं। पुनः एवमादित्या सौम्य विज्ञाप्तो वसुधाधिपः प्रयतेथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि एवं आदित्या सौम्यः विज्ञाप्यो वसुधाधिपः। अतः हे सौम्यो, तुम्हें वसुधाधिपः यानी महाराज से जाकर के ये बातें बता देना चाहिए, और ये बातें बताते हुए प्रयतेथाः प्रयास करना चाहिए, तथा वैसा आपको वैसा प्रयास करना चाहिए जिससे यथा मेरे पिता यानी महाराज माम न स्मरेत मुझे याद ना करें। तात्पर्य यह कि हे छंदक, आप जाकर के मेरे पिताजी को ये सभी बातें बता देना और ऐसा प्रयास करना कि जिससे वो मुझे याद ना करें। आगे कहते हैं अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया निर्गुण्यात् त्यजते स्नेहः स्नेहत्यागान् न शोच्यते। अपि नैर्गुण्यमस्माकं, अपि अस्माकं नैर्गुण्यं त्वया वाच्यं। नरपतौ राजा से, हे सौम्य अथवा हे छंदक, आपको जा करके राजा से नरपतौ त्वया वाच्यम आपको बताना है। क्या बताना है? अस्माकं नैर्गुण्यम, हमारे दोषों को बताना है। तुम्हें जा करके और हमारे दोषों को राजा से बताना है, हमारी निर्गुणता को। या जो अब ये निर्गुणता क्या है, तो सबसे बड़ा दोष तो यही है कि माता पिता के प्रेम को छोड़ करके और जंगल चले गए। तो कहते हैं कि हमारे इस दोष को जो है तो जा करके और आपको हमारे पिताजी से बताना है। तो उससे क्या होगा? निर्गुण्यात् त्यजते स्नेहः। जब हम किसी को के दोषों को देखने लगते हैं तो उससे स्नेहः त्यजते, प्रेम छूट जाता है। जब किसी के दोष को देखा जाता है तो प्रेम छूट जाता है, और स्नेह त्यागात् न सोचते, और जिससे हमारा स्नेह नहीं रहता उसके विषय में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। अतः हे छंदक, आप जा करके हमारे पिताजी से यानी महाराज से हमारे दोषों को बताइएगा, क्योंकि जिस दोष को जानने से या दोष को देखने से स्नेह छूट जाता है, और जब स्नेह छूट जाता है तो लोग उसके विषय में नहीं सोचते। यहाँ से आपका पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में अगले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।